हेलो गाइस। आज मेरे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग स्कूटर है, द एप्रिलिया SXR 160, एंड एप्रिलिया सेज दैट दिस इज़ द मोस्ट स्टाइलिश स्कूटर इन इट्स सेगमेंट, एंड दे आर एब्सोल्युटली राइट. Look at the design of this scooter. This is the best looking scooter in its segment. आप इसका headlight देखो, the overall design of the headlights, the windscreen, the alloy wheels, the matte paint, the overall length of the scooter and the handle and the tail lamp. Aprilia has got it spot on when it comes to the design. अगर आप इसको बर्गमैन के साथ कंपेयर करोगे तो बर्गमैन का कोई कोई एंगल्स में डिज़ाइन थोड़ा डिस्प्रपोर्शनेट दिखता है. नॉट ऑन द स्कूटर. दिस लुक्स अमेजिंग. द हैंडल बार लुक्स रियली नाइस. और मुझे एक बहुत अच्छा चीज़ लगा इस स्कूटर में, यू हैव अ लॉट ऑफ प्लेस टू कीप योर निकनैक्स, एंड आपका सामान रखने के लिए आपको बहुत जगह मिलता है. इसमें आपको एक चार्जर भी मिलता है, आपको मैं खोल के दिखाऊंगा ये. द हैंडल ऑल्सो इज़ रियली नाइस. एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग मुझे बहुत अच्छा लगा इस स्कूटर में, दैट इज़ द स्पीडोमीटर. इट लुक्स ब्यूटिफुल. इट्स अ लार्ज यूनिट एंड आपको इसमें टैकोमीटर मिलता है, आपको रेंज बताता है, इट गिव्स योर एवरेज स्पीड एंड ऑल द इंफॉर्मेशन दैट यू वुड पॉसिबली नीड. दिस इज़ द मोस्ट इंफॉर्मेटिव डिस्प्ले on any scooter that I've seen. And another important, like, this is crazy, I have not seen this on an Indian scooter. It gives you the outside temperature too. आउटसाइड टेम्परेचर कितना है वो बताता है आपको ये. एंड द हैंडल बार इज़ नाइस, बट मुझे इसका फिट फिनिश और क्वालिटी उतना खास नहीं लगा. आई थिंक एप्रिलिया शुड हैव वर्कड ऑन द क्वालिटी, बिकॉज क्वालिटी उतना खास नहीं है. सो लॉट ऑफ फिट एंड फिनिश इशूज़ ऑन द स्कूटर, बट दैट्स फाइन. देखते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा है. वन वर्ड, परफॉर्मेंस इज़ डिसअपॉइंटिंग. तो आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसके इंजन के बारे में. आपको मैं बताऊँ तो दिस वन इज़ अ 160cc इंजन एंड इट प्रोड्यूसेस अराउंड 11.6 न्यूटन मीटर्स एट 6000 RPM और 10.9 PS का पावर प्रोड्यूस करता है 7100 RPM पे. जब आप इसको चलाते हो दिस वेज अराउंड 125 to 130 kg. तो उसका परफॉर्मेंस इतना इमीडिएट नहीं है. ये काफ़ी बहुत काम लगता है इसका इंजन. जब आप स्कूटर को देखते हो तो आप इस पर चलाते हो तो आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो इसके इंजन से, क्योंकि ये बहुत स्पोर्टी दिखता है. बट इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस ये उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करता है. द ओवरऑल द थ्रॉटल रेस्पॉन्स डज नॉट फील वेरी एक्साइटिंग. और इसका पुल भी आपको बहुत हाई RPM. देखो, आप अगर इंडिया में एक स्कूटर खरीदते हो ऑफ विच इज़ ऑफ 160cc, दैट इज़ टू रिप्लेस योर बाइक, एज सिंपल एज दैट. और अगर आप इसको स्कूटर को चला रहे हो तो यू आर नॉट गोइंग टू टेक इट टू द रेस ट्रैक. You are going to ride it on the Indian road, and in Indian road if you are riding a scooter you need the initial throttle, good throttle response. और इसका throttle response मुझे उतना खास नहीं लगा 160cc होके भी. अदर देन दैट अगर कंफर्ट की बात करूँ, क्योंकि मेरे लिए दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है अगर मैं सिटी में चलाने के लिए एक स्कूटर ले रहा हूँ, वो है इसका परफॉर्मेंस एंड कंफर्ट. कंफर्ट की बात करूँ तो इसका सस्पेंशन बहुत स्टिफ है. मैं जब SR 160 चलाया था तो मुझे लगा SXR 160 का सस्पेंशन थोड़ा सॉफ्ट होगा, बट दिस वन इज़ वेरी वेरी स्टिफ. ये बहुत अनकंफर्टेबल लगता है. आई कैन फील ऑल द बम्प्स ऑन द रोड. द इंजन इज़ नॉट वेरी एक्साइटिंग एंड द कंफर्ट इज़ नॉट दैट ग्रेट. सो दीज आर टू वीक पॉइंट्स ऑन दिस बाइक, ऑन दिस स्कूटर. सो अदर देन दैट व्हाट आई लाइक ऑन द स्कूटर इज़ द हैंडलिंग. द हैंडलिंग ऑफ दिस इज़ वेरी स्पोर्टी. ये बहुत स्पोर्टी स्कूटर है इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग, बट इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस इट डज नॉट मैच द हैंडलिंग. सो ये एक चीज़ है जो एप्रिलिया को इंप्रूव करना चाहिए था, क्योंकि आप सिटी में चला रहे हो तो यू वांट दैट इनिशियल टॉर्क डिलीवरी विच यू डू नॉट गेट ऑन द स्कूटर. इट कम्स एट अ हायर रेंज. जो आप इसको हाईवे पे लेके जाओगे तभी आपको हाई RPM में आपको वो पावर आएगा. एंड द बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट, हैंडलिंग इज़ रियली नाइस. इट इज़ रियली ईजी टू राइड दिस स्कूटर, बट आपका इसका जो सस्पेंशन है ये उतना कंफर्टेबल नहीं है. आई कैन फील एवरीथिंग ऑन द रोड. ये बहुत स्टिफ है. ऐसा लगता है कि इस ट्रैक के लिए बना है और हम लोग इसको ट्रैक पे तो लेके नहीं जाएंगे. तो इंडियन रोड पे आप चला रहे हो तो इट शुड बी कंफर्टेबल, एंड आई सिंपली डोंट फाइंड इट दिस वे. एंटोर का सस्पेंशन इससे कंफर्टेबल है. इसको मैं बैड रोड्स पे इसीलिए चला रहा हूँ आपको बताने के लिए कि इसका सस्पेंशन does not perform as good as I wanted it to. But in terms of the practicality, ये स्कूटर बहुत सरप्राइजिंग और कंफ्यूजिंग है एट द सेम टाइम. व्हेन आई लुक्ड एट इट, मैं इसको एक्सपेक्ट कर रहा था कि बहुत स्पोर्टी रहेगा, परफॉर्मेंस इंजन इसका बहुत स्पोर्टी रहेगा, बट नहीं, ये बहुत प्रैक्टिकल स्कूटर है, क्योंकि आपको यहाँ पे इस स्कूटर में रखने के लिए, आपका सामान रखने के लिए बहुत जगह मिलता है, बट एट द सेम टाइम इट डज नॉट फील वेरी कंफर्टेबल. सो इफ़ यू वांट अ स्कूटर विच लुक्स मैसिव, हैज़ अ वेरी गुड रोड प्रेजेंस, और आपको इस प्राइस में
और इसमें आपको 4 कलर का ऑप्शन मिलता है, ब्लू, रेड, ब्लैक एंड वाइट, एंड ऑल ऑफ दीज कलर्स लुक रियली नाइस ऑन द स्कूटर. दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग स्कूटर इन इंडिया राइट नाउ. और अगर आप इसको खरीद रहे हो तो यू कैन गो फॉर इट इफ़ यू रियली लाइक द डिज़ाइन ऑफ द स्कूटर. बट सर्विस सेंटर एप्रिलिया को और इम्प्रूव करना चाहिए. देर आर वेरी फ्यू सर्विस सेंटर राइट नाउ एट दिस पॉइंट. I think they should improve it. I think they are working on it. Other than that, this is a good scooter, and if you want a scooter with a really good road presence, I think you should go for this. ये आपको almost 30 to 35 का mileage देगा, and when you ride this, you feel like you're riding something really big, like a big scooter. You can go for this scooter for its design and road presence. If you have any doubts on this scooter, आप please comment कर सकते हो. Please subscribe to the channel. I will get more videos. Thank you so much for watching the video. Take care. Drive safe. Bye bye.